हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सलीम सर। प्यारे बच्चों, क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम लोग जो है स्टार्ट किए हैं और आज जो है हम लोग पढ़ने वाला है इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो क्लास जो है मेरा चैनल जो है चैनल पर जाना है और उसको जो अच्छी तरह से देख लेना है। अभी शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें जो है हम लोग वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटेल में समझेंगे। इससे हर एक रिलेटेड जो है फॉर्मूले को भी जो है पढ़ने वाले हैं और उससे जो है बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर करना है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा जो है आज का जो है लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज ऑन दैट फील्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज। तो बच्चों, इस डेफिनेशन को नोटबुक में नोट कर लेना है और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से जो है समझ लेना है और हम इसको अभी समझा देते हैं। प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या है कि एक यहाँ पर सोर्स चार्ज होता है कैपिटल Q, ये मान लो सोर्स चार्ज है। ये किस तरह का चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस सोर्स चार्ज का सराउंडिंग में क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग में एक टेस्ट चार्ज को लेके आ गए हम लोग, जो है यहाँ पर Q0, ये टेस्ट चार्ज है। तो इस टेस्ट चार्ज पर क्या होगा? ये जो सोर्स चार्ज है इस पर फोर्स लगाने वाला है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज किस तरह का होता है? हमेशा बच्चों याद रखना, ये पॉजिटिव कैसा होता है? पॉजिटिव होता है और ये यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव यूनिट। अब ये जो सोर्स चार्ज है इस पर क्या करने वाला है? फोर्स लगाने वाला है। किधर फोर्स लगाने वाला है? इसी लाइन पर जो है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है F, ठीक। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, देखो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा बट सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव होता तो -Q लिखते हैं, तब ये क्या होता? ये टेस्ट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज Q0 था, इसको अपने तरफ जो खींचता, फोर्स इधर लगने वाला होता। तो इसका डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द चार्ज, सोर्स चार्ज का पोजीशन को चेंज नहीं करना है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। और क्या लिखा हुआ है फोर्स का? एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज जो भी फोर्स फील कर रहा है वही फोर्स क्या होगा? इस सोर्स चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, मेनली किसका मिलने वाला है? सोर्स चार्ज का फील्ड मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज का फील्ड नहीं मिलता है, किसका मिलता है? सोर्स चार्ज का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F बाय Q0 बाय Q। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मान लो एक चार्ज ला के रखे हैं जिसका चार्ज है 10 कूलम और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 100 न्यूटन बाय 10 कूलम, कट के आ गया 10 न्यूटन पर कूलम। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक कूलम पर जो है कितना फोर्स फील हो रहा है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज का, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया F बाय Q0। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा फोर्स का डायरेक्शन की तरफ ही इसका भी डायरेक्शन होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, आज पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर तो इसका फील्ड हमेशा इनकमिंग होगा, टूवर्ड्स द चार्ज होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज। ये डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट करके रखना और इसको माइंड में एकदम क्या फिक्स कर लेना कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड बाहर की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो अपने तरफ आएगा, ठीक है। अब जो है इस फॉर्मूला जो है F इक्वल टू F बाई Q, यहाँ से F निकाल सकते हैं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू Q ब Q इंटू E। इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है डिस्कस करने वाला है एक्सप्रेशन निकालने वाला है पॉइंट चार्ज के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा और जो है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए जो है क्या एक्सप्रेशन होगा उसके देखने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये रहा हमारा जो है
इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू फ्लोट वाटर ड्रॉप ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एंड मास कितना 10⁻³ kg। बच्चों क्वेश्चन को समझा देते हैं कि एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास कितना 10⁻³ kg है, जिसके अंदर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। अब ये वाटर ड्रॉप जो है फ्लोटिंग कर रहा है, तो अगर वाटर ड्रॉप को फ्लोटिंग करना है तो उसमें फील्ड कितना चाहिए? जैसे मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाटर ड्रॉप है। ये वाटर ड्रॉप, तो इसका वजन अपना कितना है? इसका वजन मास 10⁻³ kg है। देखो ड्यू टू ग्रेविटी के चलते ये वाटर ड्रॉप क्या होगा? ये तो डाउनवर्ड फोर्स लगने वाला वेट, इसी वेट के चक्कर में क्या होगा? ये वाटर ड्रॉप नीचे गिर जाएगा। बट इसको फ्लोटिंग करवाना है, इसी जगह पर फ्लोट करवाना है। तो फ्लोट करवाने के लिए क्या होना चाहिए? इसको कोई ऊपर तरफ खींचने वाला चाहिए, कोई ऊपर इसको खींच के रखेगा तब तो ये फ्लोटिंग करेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक फोर्स लगने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। अब ये फोर्स किसके थ्रू लगने वाला है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इस वाटर ड्रॉप को अपने तरफ खींच रहा है। अब जबकि इसका चार्ज जो है, इसका चार्ज कितना दिया? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो इसमें जो है ये चार्ज पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जैसे ये वाटर ड्रॉप कब फ्लोटिंग करेगा? जब भी फ्लोटिंग करेगा जब एफ क्या होगा? डब्ल्यू के बराबर होगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू होता है mg। मतलब ये फ्लोटिंग तभी करेगा, इसे कंडीशन है एफ इक्वल टू जब mg के बराबर होगा तब ये वाटर ड्रॉप क्या होगा? फ्लोटिंग करेगा। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू होता है q इंटू ई, और ये हो गया m इंटू जी। और हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इक्वल टू क्या लिख लेंगे? ई इक्वल टू हो जाएगा mg/q। अब यहाँ पर m का, g का और e का वैल्यू अगर पुट करें तो ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। m कितना था? m था 10⁻³ g होता है नॉर्मली 9.8 और यहाँ पर जो है q होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखो बच्चों इसको सॉल्व करने पर जो है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करें इसको? तो ये 16 है या 98 है, तो इसको, इसका भी एक पॉइंट हटा देते हैं, इसका भी एक पॉइंट हटा देते हैं। तो 16 के टेबल में 98 तो आता नहीं है, लेकिन इससे क्लोज कौन सा आता है? 16 6 या 96। तो इसको बार हम जो है राउंड फिगर में जो है 6 से काट देते हैं, ठीक है। तो 6 पॉइंट समथिंग आता, तो 6.1 हम इसको मान लेते हैं 6.1। तो ये हो जाएगा 6.1 इंटू 10⁻³ और ये 19 जो था ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा 6.1 इंटू 10⁻19 - 3 16 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मौजूद रहे तो जो है ये वाटर ड्रॉप क्या होगा? फ्लोटिंग करेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको ज़रूर हम लोग जो अपडेट कर देंगे, ठीक है। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर भी करना है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके बाद जाएंगे जो है एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो प्यारे बच्चों ये जो है आज का जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो है सेकंड क्वेश्चन से, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत और भी क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन में? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट इन द प्रेजेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁹ न्यूटन पर कूलम। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, जैसे सपोज मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ चार्ज से फील्ड है। तो एक कॉइन है, जैसे यहाँ पर एक कॉइन मान लो, सपोज ये कॉइन है जो 1.6 ग्राम का कॉइन है। अब बोला गया कि कॉइन से कितना इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें, रिमूव करें कि जो है ये इस कॉइन जो है फ्लोट हो जाए। तो देखो इसका जो है ये जो कॉइन का जो वेट होता है, मास, ये तो डायरेक्ट डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और इस फील्ड जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू हम लोग पढ़े थे N इंटू ई, जिसका चार्ज क्या होगा? Q। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो चार्ज बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? Q। ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, Q इक्वल टू प्लस NE हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा,
और इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये कॉइन तभी फ्लोट होगा जब इस पर लगने वाला फोर्स एफ जो है आज का डाउनवर्ड फोर्स mg के बराबर होगा। ठीक, तो एफ जो है mg के बराबर होगा तो ये कॉइन जो है फ्लोटिंग करेगा। अब एफ कहाँ होगा, एफ इक्वल टू, हम लोग थोड़ा देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। ये हो गया क्यू इंटू ई और ये हो गया एम इंटू जी। अब यहाँ पर क्या करना है, इस सारा वैल्यूज जो है पुट कर देंगे। हाँ, तो जो है हम लोग का फाइंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, मतलब हमको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, क्यू की जगह में क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। तो एन ई, क्यू एन ई इंटू ई इक्वल टू एम जी। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एन फाइंड करना है। तो एन इक्वल टू हो गया यहाँ पर एम जी बाई ई इंटू ई। ठीक है, चलो अब एम मास इसका दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, एम 1.6। तो इसका मास यहाँ पर दिया हुआ है, मास हो गया 1.6। तो मास का वैल्यू पुट करते हैं 1.6 ग्राम। तो ये हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, एन फाइंड कर रहे हैं। एन इक्वल टू 1.6, ये ग्राम में है, इसको ऐसा यूनिट केजी में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जी तो यहाँ पर हम लोग 9.8 लेके चलते हैं। उसके बाद ई का मतलब हुआ, ई जो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उसके बाद क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ कितना है, 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पुट करते हैं 10⁻9। बस इसको आप सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करेंगे तो 1.6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा कौन सा, 9.8 इंटू 10⁻, ये -3 था, ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस में 19। ठीक, और +9 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -9। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू 10⁻³ -3 -9 -12 प्लस 19। तो 12 19 -12 कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा 10⁻7। तो ये n इक्वल टू क्या हुआ, 9.8 इंटू 10⁻7। इसका मतलब इस कॉइन से अगर 9.8 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, उससे क्या कॉइन क्या होगा, ये फ्लोटिंग करने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया फिर बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है क्या प्रॉब्लम हुआ। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल को, और फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, वीडियो को जो है लाइक भी कर देना।